बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा गांव था, पहाड़ियों और खजूर के पेड़ों के बीच बसा हुआ। गांव में मिट्टी की गलियां थीं, जिनसे हर सुबह ताजे रोटियों और मसालों की खुशबू आती थी। लोग सादा जिंदगी जीते थे और मस्जिद की अजान की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। इसी गांव में एक गरीब दुकानदार रहता था। उसका नाम था फैज। फैज की छोटी सी किराने की दुकान थी। टूटी हुई लकड़ी के तख्ते पर रखा पुराना तराजू, कुछ बोरियां दाल और चावल की, और दीवार पर टंगी हुई एक छोटी सी तख्ती जिस पर लिखा था, अल्लाह पर भरोसा रखो और सच्चाई से व्यापार करो। फैज हर सुबह फज्र की नमाज पढ़कर दुकान खोलता, बिस्मिल्लाह कहकर ताला खोलता और अपने दिन की शुरुआत करता। वो हमेशा मुस्कुराता रहता, चाहे दुकान पर ग्राहक आए या न आए। मुश्किलें और इम्तिहान। फैज की आमदनी बहुत कम थी। कभी दिन में कुछ रोटियां बिक जाती तो कभी पूरा दिन खाली गुजरता। उसकी बीवी आमिना घर पर बच्चों की देखभाल करती और वो हमेशा कहती, फैज सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है। लेकिन हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, लोगों की फसलें सूख गई और कारोबार ठप हो गया। फैज की दुकान पर भी कोई नहीं आता था। उधार देने की वजह से दुकान में माल कम और बकाया ज्यादा हो गया था। रात को जब वो घर लौटता, बच्चे रोटी का टुकड़ा मांगते और उसकी आंखें भर आती। वो आसमान की तरफ देखता और कहता, ऐ मेरे रब, तू ही मेरा मालिक है, अगर तू चाहे तो सब आसान कर दे। एक ईमानदारी का वाकया। एक दिन दोपहर में फैज की दुकान पर एक अमीर आदमी आया। उसके कपड़े रेशम के थे और ऊंट पर बैठा था। उसने कहा, मुझे 5 किलो चावल तोल दो। फैज ने चावल निकाले और तराजू में रखे, लेकिन जब उसने देखा कि एक पलड़ा थोड़ा झुका हुआ है तो उसने तुरंत उसे ठीक किया और बोला, भाई तराजू में हल्की सी गड़बड़ थी, मैं दोबारा तोल देता हूं। वो अमीर आदमी मुस्कुराया और बोला, अरे तुम तो बहुत ईमानदार लगते हो, जरा सी बात पर कौन दोबारा तोलता है। फैज ने सिर झुकाकर कहा, मैं तो बस अपने रब को राजी करना चाहता हूं। दुनिया को धोखा देकर फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। वो आदमी बिना कुछ बोले चला गया। फैज ने सोचा कि शायद वो फिर कभी नहीं आएगा। अगले ही हफ्ते फैज की दुकान में आग लग गई। शाम का वक्त था, पास की एक दुकान में चिंगारी लगी और हवा के साथ उसकी दुकान भी जल उठी। लोग दौड़े, बाल्टियों से पानी फेंका, लेकिन सब कुछ राख हो गया। फैज ने दूर से खड़ा होकर अपनी मेहनत को जलते देखा। आंखों से आंसू बह निकले। उसने बस इतना कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। गांव के लोग बोले, फैज अब क्या करेगा? वो बोला, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया, मैं सब्र करूंगा। उस रात फैज मस्जिद में बैठा रहा। वो सज्जे में गिर पड़ा और कहता रहा, ऐ मेरे रब, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे सब्र की तौफीक दी। 3 दिन बाद वही अमीर आदमी फिर आया। उसने फैज को मस्जिद के बाहर बैठे देखा। वो बोला, तुम्हारी दुकान तो जल गई थी ना? फैज ने कहा, हाँ, लेकिन सब अल्लाह की मर्जी से हुआ। वो आदमी कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हारी ईमानदारी और सब्र देखकर मैंने फैसला किया है, मैं तुम्हारे लिए नई दुकान बनवाऊंगा। फैज हैरान रह गया। अमीर आदमी ने कहा, मैं दरअसल शहर का व्यापारी हूं। उस दिन जब तुमने दोबारा तोला था, मैंने तय किया था कि ऐसे आदमी को अल्लाह जरूर उठाएगा। मैं बस उसका जरिया बन रहा हूं। कई हफ्तों बाद गांव के बीच में एक नई बड़ी दुकान बनकर तैयार हुई। उस पर बड़ा सा साइन बोर्ड लगा था, अल फैज ट्रेडर्स, भरोसे की निशानी। फैज ने सजदे में गिरकर रोते हुए कहा, ऐ मेरे रब, तू कितना करीम है। वक्त बीता और फैज का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग कहते थे, अगर ईमानदारी का मतलब जानना हो तो फैज की दुकान पर जाओ। वो कभी घमंड नहीं करता था। हर सुबह नमाज पढ़कर दुकान खोलता और कहता, या अल्लाह, मेरी कमाई में बरकत दे और मुझे सच्चाई पर कायम रख। उसकी जिंदगी इस बात की मिसाल बन गई कि अगर इंसान सब्र करे, सच्चा रहे और अल्लाह पर भरोसा रखे तो अल्लाह उसे वहां से भी मदद देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। कहानी का